संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। यह शरीर बड़ी कठिनाई से मिलता है। असंख्य योनियों में भटकने के बाद आत्मा को यह अवसर मिलता है कि वह अपने असली घर की ओर लौट सके। लेकिन मनुष्य अक्सर इस अवसर को पहचान नहीं पाता। वह संसार की दौड़ भाग में इतना उलझ जाता है कि अपने जीवन का असली उद्देश्य भूल जाता है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब नाशवान है। धन, दौलत, घर, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, सब यहीं रह जाने वाले हैं। जब मनुष्य इस दुनिया से जाता है तब इनमें से कोई भी चीज उसके साथ नहीं जाती। जो चीज आत्मा के साथ जाती है वह केवल नाम की कमाई है। यही वह पूंजी है जो यहाँ भी काम आती है और आगे भी काम आती है। गुरु अर्जुन साहिब ने एक बहुत सुंदर पंक्ति कही है, तो सब बंधु जिया का ऐथे ओथे नाली। अर्थ यह है कि ऐसी पूंजी इकट्ठी करो जो यहाँ भी साथ रहे और आगे भी साथ जाए। संसार की कमाई केवल इसी जीवन तक सीमित है, लेकिन नाम की कमाई वह धन है जो आत्मा के साथ चलता है। यदि यह बात मनुष्य के हृदय में बैठ जाए तो उसके जीवन का मार्ग बदल जाता है। फिर उसे समझ आ जाता है कि असली काम क्या है। संत महात्मा कहते हैं कि संसार के काम भी करो, परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाओ, लेकिन साथ साथ नाम की कमाई अवश्य करो, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। मनुष्य की सांसें गिनी हुई हैं, एक एक सांस कम होती जा रही है। लेकिन मनुष्य इस सच्चाई को भूलकर संसार की चीजों को ही सब कुछ समझ बैठता है। अक्सर मनुष्य यह सोचता है कि अभी तो उम्र पड़ी है, अभी भजन करने की क्या जल्दी है। पहले बच्चों को बड़ा कर लें फिर भजन करेंगे, पहले घर बना लें फिर भजन करेंगे, पहले धन कमा लें फिर भजन करेंगे। लेकिन यह फिर कभी नहीं आता। जीवन धीरे धीरे बीत जाता है और जब मनुष्य को समझ आती है तब समय बहुत कम बचता है। संत महात्मा कहते हैं कि यह संसार एक सराय की तरह है। यहाँ कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। माता पिता साथ नहीं जाते, भाई बहन साथ नहीं जाते, मित्र साथ नहीं जाते, धन दौलत साथ नहीं जाती, शरीर भी साथ नहीं जाता। जो चीज साथ जाती है वह केवल आत्मा है और आत्मा के साथ जाती है उसकी कमाई। इसीलिए संत कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में नाम की कमाई अवश्य करनी चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है, नाम क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि अक्षरों का उच्चारण ही नाम है। कुछ लोग समझते हैं कि किसी शब्द को बार बार बोलना ही नाम है। लेकिन संतों ने स्पष्ट किया है कि असली नाम अक्षरों का नाम नहीं है। नाम वह शक्ति है जो परमात्मा से आती है। वही शक्ति पूरे सृष्टि को चला रही है। वही शक्ति हर जीव के भीतर मौजूद है। हर जीव के अंदर वह नाम मौजूद है, लेकिन उसे जगाने की कुंजी सद्गुरु के पास होती है। इसीलिए संत कहते हैं कि बिना सद्गुरु के यह मार्ग तय नहीं हो सकता। गुरु साहिब कहते हैं, गुर पूरे ते पाए अपनी नदरी निहाली, कर्मी परापति तिसु होवे जिसनो होई दयालु। अर्थ यह है कि पूर्ण गुरु की कृपा से ही यह अनमोल वस्तु मिलती है। जब परमात्मा दयालु होता है तभी मनुष्य को सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु का मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। गुरु साहिब ने कहा है, बिनु भागा सतिगुरु ना मिले घरी बैठी निकट नित्य पासी। यदि मनुष्य के भाग्य जागे हुए न हों तो सद्गुरु पास में बैठे हों, पड़ोस में रहते हों, तब भी मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता। संसार में कितने ही लोग संतों के पास से गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि संसार में फंसी हुई होती है। जिसकी दृष्टि धन दौलत और संसार में उलझी हुई है वह संतों को कैसे पहचान सकता है? जब अच्छे कर्म जागते हैं तब मनुष्य के मन में यह विचार आता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तब उसके अंदर एक खोज पैदा होती है। तब वह सद्गुरु की तलाश करता है और जब उसे सद्गुरु मिल जाते हैं तब उसका जीवन बदल जाता है। सद्गुरु मनुष्य को बाहरी दुनिया से उठाकर अंदर की दुनिया की ओर ले जाते हैं। यह शरीर 9 द्वारों का घर है। इन 9 द्वारों के माध्यम से हमारी चेतना बाहर की ओर
बहती रहती है। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि इस चेतना को इकट्ठा करके भीतर की ओर कैसे ले जाना है। जब आत्मा इकट्ठी होकर भीतर की ओर चलती है, तब उसे एक नई दुनिया का अनुभव होता है। संतों ने उस दुनिया को रूहानी मंडल कहा है। ये यात्रा पिंड से शुरू होती है, फिर ब्रह्मांड तक जाती है और ब्रह्मांड से आगे सचखंड तक पहुंचती है। वही आत्मा का असली घर है। लेकिन इस मार्ग पर बहुत सी रुकावटें हैं। माया ने अंदर असंख्य जाल फैला रखे हैं। यदि सद्गुरु साथ न हो तो आत्मा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। सद्गुरु हर मंजिल पर आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कोई अनुभवी मार्गदर्शक कठिन पहाड़ों में रास्ता दिखाता है, वैसे ही सद्गुरु आत्मा को रूहानी मंडलों में रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए गुरु अर्जुन साहिब ने कहा, मेरे मन गुर जेवड़ू अवरु न कोई, आ हे मन, गुरु के समान कोई नहीं है। जब मृत्यु का समय आता है, तब संसार के सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। माता पिता साथ नहीं जाते, भाई बहन साथ नहीं जाते, मित्र साथ नहीं जाते, धन दौलत साथ नहीं जाती, शरीर भी साथ नहीं जाता। लेकिन सद्गुरु साथ जाते हैं। सद्गुरु वह शक्ति है जो आत्मा को मृत्यु के समय संभालते हैं। वे आत्मा को भय से बचाते हैं। वे उसे आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। इससे बड़ा हितैषी संसार में कोई नहीं हो सकता। फिर भी मनुष्य संसार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन सद्गुरु के लिए बहुत कम करता है। मनुष्य पूरी आयु अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, धन इकट्ठा करता है, घर बनाता है, संपत्ति जोड़ता है, लेकिन जब मृत्यु आती है तब वह सब यहीं रह जाता है। जिसके लिए मनुष्य ने कुछ भी नहीं किया, वही सद्गुरु उस समय साथ खड़े होते हैं। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं, दूजा थाव नको सुझै गुर मेले सचु सोई। सतगुरु ही वह शक्ति है जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं। न माता मिला सकती है, न पिता मिला सकते हैं, न धन दौलत मिला सकती है, न कोई संबंधी। यह कार्य केवल सतगुरु कर सकते हैं। सतगुरु वह शक्ति है जो नाशवान नहीं है। उन्हें किसी चीज का भय नहीं होता। जब आत्मा नाम की कमाई करती है और भीतर की यात्रा शुरू करती है, तब उसके सामने अनेक प्रकार की शक्तियां आती हैं। रिद्धियां और सिद्धियां सामने खड़ी हो जाती हैं। वे आत्मा को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो आत्मा सद्गुरु के नाम का स्वाद छक लेती है, उसकी दृष्टि इन चीजों की ओर नहीं जाती, क्योंकि सद्गुरु का नाम इतना मीठा है कि संसार की कोई भी चीज उसके सामने टिक नहीं सकती। संत महात्मा कहते हैं कि गुरु का शरीर ही गुरु नहीं होता। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है। गुरु उस शरीर में बैठकर हमें समझाते हैं। उसी प्रकार शिष्य का शरीर भी शिष्य नहीं है। असली शिष्य आत्मा है। जब आत्मा सद्गुरु के पास जाती है, तब सद्गुरु उसे समझाते हैं कि तू यह शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तेरा असली घर ऊपर है। जब यह बात आत्मा को समझ में आती है, तब उसके भीतर एक नई जागृति पैदा होती है। तब उसका मन धीरे धीरे संसार से हटने लगता है और परमात्मा की ओर मुड़ने लगता है। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि मनुष्य का असली संबंध परमात्मा से है। आत्मा उसी परमात्मा की अंश है, लेकिन जब यह संसार में आती है, तब माया के जाल में उलझ जाती है। धीरे धीरे मनुष्य अपने असली घर को भूल जाता है और संसार को ही सब कुछ समझने लगता है। सद्गुरु का काम यही है कि वे आत्मा को उसकी असली पहचान याद दिलाए। सद्गुरु समझाते हैं कि यह संसार स्थायी नहीं है। ये एक पड़ाव है, एक सराय है। यहाँ थोड़े समय के लिए ठहरना है और फिर आगे बढ़ जाना है। लेकिन मनुष्य इस पड़ाव को ही अपना स्थायी घर समझ बैठता है। वह धन इकट्ठा करने में लग जाता है, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, रिश्तों में उलझ जाता है। धीरे धीरे उसका मन इतना भारी हो जाता है कि उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। संत कहते हैं कि मनुष्य के भीतर परमात्मा की एक हल्की सी पुकार हमेशा चलती रहती है, लेकिन संसार का शोर इतना अधिक होता है कि वह पुकार सुनाई नहीं देती। जब सद्गुरु की कृपा होती है, तब मनुष्य के भीतर वह पुकार फिर से जागती है। उसे लगता है कि जीवन में कुछ कमी है। सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन महसूस होता है।
यही वह समय होता है जब आत्मा सद्गुरु की ओर खींचती है। सद्गुरु आत्मा को नाम की कमाई सिखाते हैं। नाम की कमाई से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इंद्रियां संयम में आने लगती हैं। मन की चंचलता कम होने लगती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब मनुष्य नाम की कमाई करता है तो उसके भीतर अमृत का अनुभव होता है। वह अमृत आत्मा को ऐसा सुख देता है जो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं मिल सकता। गुरु साहिब कहते हैं, सगल पदारथ तिसु मिले जिन्हें गुरु डिठा जाए। जिसे सद्गुरु का सच्चा दर्शन हो जाता है उसे संसार के सभी पदार्थ मिल जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु उसे उस मार्ग पर लगा देते हैं जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देता है। सद्गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बुद्धि सीमित है और सतगुरु की महिमा असीम है। गुरु साहिब कहते हैं कि तू मुखी गुरु सालाहिय करण कारण समरथु। किस मुख से सतगुरु की महिमा का वर्णन किया जाए। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। सतगुरु की दया जब किसी जीव पर होती है तब उसका जीवन बदल जाता है। वह धीरे धीरे संसार की मोह माया से ऊपर उठने लगता है। जब आत्मा नाम की कमाई करती है और भीतर की यात्रा शुरू करती है तब उसे अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि भीतर अनेक प्रकार की शक्तियां मौजूद हैं। जब आत्मा ऊपर उठने लगती है तब रिद्धियां और सिद्धियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वे आत्मा को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। वे तरह तरह के चमत्कार दिखाती हैं, लेकिन संत कहते हैं कि ये सब मार्ग की परीक्षाएं हैं। यदि आत्मा इन चीजों में उलझ जाए तो वह आगे नहीं बढ़ पाती। जो आत्मा सद्गुरु के नाम का स्वाद चख लेती है उसकी दृष्टि इन चीजों की ओर नहीं जाती, क्योंकि सद्गुरु का नाम इतना मीठा होता है कि उसके सामने सारी रिद्धि सिद्धियां फीकी लगती हैं। संत महात्मा इन शक्तियों को कभी कभी वेश्याओं के समान बताते हैं। जैसे वेश्याएं मनुष्य को आकर्षित करती हैं, वैसे ही ये शक्तियां आत्मा को रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो सद्गुरु की आज्ञा में चलता है वह इन सब से बच जाता है। सद्गुरु आत्मा को समझाते हैं कि तेरा लक्ष्य केवल परमात्मा है। रास्ते में आने वाली चीजों में मत उलझ। धीरे धीरे आत्मा ऊपर उठती है और रूहानी मंडलों को पार करती जाती है। जब आत्मा ऊपर के मंडलों में पहुंचती है तब उसे सद्गुरु की असली शक्ति का अनुभव होता है। संत महात्मा एक उदाहरण देकर समझाते हैं। यदि कोई अध्यापक बहुत विद्वान हो और MA पास हो तो वह पहली कक्षा के बच्चे को उतना ही पढ़ाएगा जितना बच्चा समझ सकता है। प्राइमरी में थोड़ी शक्ति लगती है, मिडिल में उससे अधिक और उच्च शिक्षा में पूरी शक्ति प्रकट होती है। उसी प्रकार सद्गुरु भी आत्मा को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाती है वैसे वैसे सद्गुरु की शक्ति का अनुभव अधिक होता जाता है। जब आत्मा ब्रह्मांड के पार पहुंचती है और सचखंड के पास पहुंचती है तब सद्गुरु की पूर्ण महिमा का अनुभव होता है। संत कहते हैं कि उस अवस्था में आत्मा समझती है कि वास्तव में सद्गुरु क्या है। सद्गुरु केवल एक मनुष्य का शरीर नहीं है, वे परमात्मा की शक्ति का रूप है। गुरु साहिब कहते हैं, गुरु परमेश्वरु पार ब्रह्म गुरु डुबदालय तराय ए। सद्गुरु वह शक्ति है जो डूबती हुई आत्मा को पार लगा देती है। इस संसार में असंख्य जीव दुखों में डूबे हुए हैं। वे चिंता, भय और मोह में फंसे हुए हैं। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा होती है तब वही जीव धीरे धीरे उस दुख से बाहर निकलने लगता है। सद्गुरु उसे नाम की कमाई देते हैं और नाम की कमाई से मनुष्य के भीतर साहस पैदा होता है। फिर उसे संसार का कोई भय नहीं रहता। गुरु साहिब कहते हैं, गुरु परमेश्वरु सेविया भय भंजनु दुख लघु। जो सद्गुरु से प्रेम करता है उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि सद्गुरु का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। संसार के रिश्ते मरघट तक साथ जाते हैं, श्मशान भूमि तक साथ जाते हैं, लेकिन उसके आगे कोई नहीं जाता। वहां केवल आत्मा होती है और उसके कर्म होते हैं। यदि सद्गुरु की कृपा हो तो वही आत्मा उस कठिन समय में संभाली जाती है। सद्गुरु मृत्यु के समय आत्मा को संभाल लेते हैं। वे उसे भय से बचाते हैं और उसे आगे के मार्ग पर ले जाते हैं।
संत महात्मा कहते हैं कि यही कारण है कि सद्गुरु का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। संसार में मनुष्य अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, उनके लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन सद्गुरु के लिए बहुत कम करता है। संत महात्मा कहते हैं कि यदि मनुष्य थोड़ा सा समय भी नाम की कमाई में लगा दे तो उसका जीवन सफल हो सकता है। गुरु साहिब कहते हैं, गुर नाली तुली न लगई खोजी, डिठा ब्रह्मंडू। पूरे ब्रह्मांड को खोज कर देख लिया जाए तब भी सद्गुरु के समान कोई नहीं मिल सकता। सद्गुरु से बड़ा हितैषी इस संसार में कोई नहीं है। वे हमें बिना किसी स्वार्थ के मार्ग दिखाते हैं। वे हमसे कोई धन नहीं मांगते, वे हमसे कोई बदले की अपेक्षा नहीं रखते। वे केवल यही कहते हैं कि नाम की कमाई करो, परमात्मा को याद करो, अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम से भर दो। जब मनुष्य इस मार्ग पर चलता है तब धीरे धीरे उसका जीवन बदल जाता है। उसके भीतर शांति आने लगती है, उसके मन का भय समाप्त होने लगता है और उसे यह अनुभव होने लगता है कि सतगुरु का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है। संत महात्मा कहते हैं कि सच्चा शिष्य वही है जो सद्गुरु की आज्ञा को मानता है। शिष्य बनना आसान नहीं है। इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए सच्चाई चाहिए, इसके लिए प्रेम चाहिए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां शिष्यों ने अपने विश्वास के लिए सब कुछ त्याग दिया। औरंगजेब के समय की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। उस समय बहुत से सिखों को पकड़कर दिल्ली लाया गया। लगभग 700 सिख बंदी बनाए गए थे। उनमें एक छोटा सा बालक भी था। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था। जब उसकी माँ को यह खबर मिली तो उसका दिल दर्द से भर गया। वह दिल्ली पहुंची और वजीर की पत्नी से मिली। उसने रोते हुए कहा कि मेरा बेटा सिख नहीं है, वह तो दूसरों के साथ चला गया था। यदि उसे छोड़ दिया जाए तो हमारा खानदान बच जाएगा। वजीर की पत्नी को उस माँ पर दया आ गई। उसने वजीर से बात की। वजीर ने बादशाह से निवेदन किया। बादशाह ने कहा कि यदि वह लड़का कह दे कि वह सिख नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। सभी सिखों को खड़ा किया गया। जल्लाद सामने खड़े थे। उस बालक को बुलाया गया। उसे सारी बात समझाई गई। उससे कहा गया, यदि तुम कह दो कि तुम सिख नहीं हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। उस बालक ने यह बात सुनी। उसने चारों ओर देखा, फिर ऊंची आवाज में कहा, मैं सिख हूं, मैं सिख हूं, मैं सिख हूं। और उसने कहा, मुझे सबसे पहले मार दो ताकि मेरी माँ का दुख जल्दी समाप्त हो जाए। संत महात्मा कहते हैं कि यही सच्ची शिष्यता है। ऐसा विश्वास बहुत बड़ी कमाई से मिलता है। जब मनुष्य का प्रेम सद्गुरु के साथ सच्चा हो जाता है तब वह संसार के भय से ऊपर उठ जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि जब किसी जीव पर सद्गुरु की दया होती है तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। पहले वही मन संसार की ओर भागता रहता है। वही मन कभी धन चाहता है, कभी मान चाहता है, कभी रिश्तों में उलझ जाता है। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा होती है तब वही मन धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगता है। सद्गुरु का सहारा मिल जाना बहुत बड़ी बात है। संसार में मनुष्य अनेक सहारे ढूंढता है। कोई धन को सहारा समझता है, कोई अपने परिवार को सहारा समझता है, कोई अपने मित्रों को सहारा समझता है। लेकिन संत कहते हैं कि ये सब सहारे अस्थायी हैं। समय आने पर ये सब छूट जाते हैं। जो सहारा कभी नहीं छूटता वह सद्गुरु का सहारा है। गुरु साहिब कहते हैं, से मथे निहचल रहे जिन गुड़ी धारियां हथु एल अर्थ यह है कि जिनके सिर पर सतगुरु का हाथ होता है उनका भाग्य स्थिर हो जाता है, उनका जीवन सुरक्षित हो जाता है। संसार में अक्सर देखा जाता है कि माता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है, पिता भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देता है, लेकिन सतगुरु का हाथ कुछ और ही होता है। जिस जीव के सिर पर सद्गुरु का हाथ पड़ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। सतगुरु उस आत्मा को नाम का अमृत देते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, से दाढ़ियाँ सचिया जी गुर चरणी लगन्ही गुड़ी अमृत नाम पियालिया जन्म मरण का पथु। जो आत्माएं सतगुरु के चरणों से जुड़ जाती है वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। सतगुरु उन्हें नाम का अमृत पिला देते हैं और जन्म मरण का मार्ग बंद हो जाता है।
संत महात्मा कहते हैं कि संसार में मनुष्य सबसे अधिक मृत्यु से डरता है। मृत्यु का नाम सुनते ही मनुष्य का मन घबरा जाता है, लेकिन जो जीव सद्गुरु से जुड़ जाता है उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि सद्गुरु उसे समझा देते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। मरता तो केवल शरीर है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वह सदा से है और सदा रहेगी। जब ये बात मनुष्य के भीतर बैठ जाती है तब उसका भय समाप्त होने लगता है, फिर उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। गुरु साहिब कहते हैं, गुरु परमेसरु सेव्या भय भंजनु दुख लघु। जो जीव सद्गुरु से प्रेम करता है उसके भय दूर हो जाते हैं और उसके दुख कम हो जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि संसार का सबसे कठिन समय मृत्यु का समय होता है। उस समय मनुष्य का मन बहुत घबराता है, शरीर कमजोर हो जाता है, सांसें धीमी हो जाती हैं। उस समय संसार का कोई भी सहारा काम नहीं आता, न धन काम आता है, न परिवार, न मित्र। उस समय केवल सतगुरु का सहारा काम आता है। संत महात्मा कहते हैं कि यदि शिष्य ने सच्चे मन से नाम की कमाई की हो तो सतगुरु उस समय उसकी सहायता अवश्य करते हैं। वे उसे संभाल लेते हैं और उसे भय से बचा लेते हैं। इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में नाम की कमाई अवश्य करनी चाहिए। ये कमाई ही उस कठिन समय में काम आती है। संसार के रिश्ते मरघट तक साथ जाते हैं, श्मशान भूमि तक साथ जाते हैं, लेकिन उसके आगे कोई नहीं जाता। वहां केवल आत्मा होती है और उसके कर्म होते हैं। यदि सद्गुरु की कृपा हो तो वही आत्मा उस कठिन समय में संभाली जाती है। सद्गुरु उसे उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां परमात्मा का प्रकाश है। संत महात्मा कहते हैं कि सद्गुरु के समान संसार में कोई नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं, गुर नाली तुली न लगई खोजी डिठा ब्रह्मंडु। पूरे ब्रह्मांड को खोज कर देख लिया जाए तब भी सद्गुरु के समान कोई नहीं मिल सकता। सद्गुरु ही वह शक्ति है जो आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाते हैं। वे हमें परमात्मा से मिलाते हैं। वे हमें उस नाम की दौलत देते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। संत महात्मा कहते हैं कि संसार की दौलत एक दिन समाप्त हो जाती है, लेकिन नाम की दौलत कभी समाप्त नहीं होती। गुरु साहिब कहते हैं, नामु निदानु सती गुरी दिया सुखु नानक मन मही मंडू। सतगुरु ने हमें नाम का खजाना दे दिया है। अब मन के भीतर सच्चा सुख बस गया है। लेकिन यह खजाना उसी को मिलता है जो सद्गुरु की आज्ञा को मानता है, जो नाम की कमाई करता है, जो अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और नम्रता से भर देता है। संत महात्मा कहते हैं कि सच्चा शिष्य वही है जो सद्गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारता है। केवल सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, सुनकर उस पर चलना ही सच्ची शिष्यता है। जब मनुष्य सद्गुरु की शिक्षा पर चलने लगता है तब धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। उसके भीतर प्रेम पैदा होता है, उसके भीतर दया पैदा होती है, उसका मन शांत होने लगता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा उस परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है जहाँ से वह आई थी। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य को यह अवसर बहुत कठिनाई से मिला है। यदि इस अवसर को भी हम संसार की चीज़ों में खो दें तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य को हर दिन थोड़ा समय नाम की कमाई के लिए अवश्य निकालना चाहिए। संसार के काम भी करते रहो, लेकिन भीतर परमात्मा की याद बनाए रखो। धीरे धीरे यह याद ही मनुष्य को उस मार्ग पर ले जाती है जहाँ सच्ची शांति मिलती है, जहाँ सच्चा आनंद मिलता है, जहाँ आत्मा अपने असली घर को पहचान लेती है। अंत में संत महात्मा यही समझाते हैं कि सद्गुरु का सहारा जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। यदि मनुष्य सच्चे मन से सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। परमात्मा की दया से सद्गुरु मिल जाते हैं और सद्गुरु की दया से नाम की कमाई मिल जाती है, और जब नाम की कमाई मिल जाती है तब आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आत्मा उस परम प्रकाश की ओर बढ़ती है जहाँ से वह आई थी, जहाँ सच्चा घर है, जहाँ सच्चा आनंद है
और जहाँ पहुंचकर आत्मा फिर कभी दुख में नहीं पड़ती। संत महात्मा कहते हैं, यही मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। इसीलिए जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। सद्गुरु की शरण में जाओ, नाम की कमाई करो और उस परमात्मा की ओर लौटने की तैयारी करो। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा सुख है और यही आत्मा का असली घर है।